आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमकेट और ईकेट की लेक्चर सीरीज़। और आज हम स्टार्ट में कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैटर से। तो हमें पता है कि यूनिवर्स में दो चीज़ें जो हैं, दीज आर दी इम्पॉर्टेंट, एनर्जी एंड द मैटर। यूनिवर्स जो है उसमें एक तो मैटर होता है और एनर्जी होती है। एनर्जी की डिटेल आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी। एनर्जी होती है कैपेसिटी टू डू वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। और मैटर हम किस चीज़ को कहते हैं, एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। हर वो चीज़ जिसका मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको हम कहते हैं मैटर। तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम सीखेंगे आज वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे आते हैं हम। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस हैं। एक होती है फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर की, और दूसरी होती है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल जो क्लासिफिकेशन है मैटर की, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन हम मैटर को जो क्लासिफाई करते हैं वो करते हैं थ्री कैटेगरीज में, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड द गैसेस, दिस इज द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। और ये मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन है, मतलब कि फिजिकल स्टेट के बुनियाद पे। आपको पता है सॉलिड का, दीज हैव डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम, दीज आर सॉलिड्स। जो लिक्विड्स होते हैं, दीज हैव डेफिनेट वॉल्यूम, इनडेफिनेट मतलब कि नॉट डेफिनेट शेप। इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती बट डेफिनेट वॉल्यूम ज़रूर होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। और जो गैसेस होती हैं, दीज हैव नाइदर डेफिनेट शेप, नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम, नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। तो ये आप सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के बारे में डिटेल में आप आगे जाके आप हम सेकंड चैप्टर में सीखेंगे कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ये जस्ट एक सिंपल उनकी डेफिनेशन है। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड्स की डेफिनेट शेप नहीं होती लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम ज़रूर होता है। दीज हैव नाइदर डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। लेकिन हम ज़्यादा जो डिस्कस करेंगे डिटेल में वो हम यहाँ पे करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर में हम जो मैटर होता है उसको हम क्लासीफाई करते हैं टू कैटेगरीज में। एक होती हैं सब्सटेंसेस या इनको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस। और सेकंड कैटेगरी होती है मिक्सचर्स और इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हम मैटर को टू कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स, आर प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस, या जिसको हम मिक्सचर्स भी कहते हैं। तो सब्सटेंसेस को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में।
और एलिमेंट्स को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। एलिमेंट्स को हम 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम डिफरेंट वे में क्लासीफाई करते हैं। जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसी तरह हम जो मिक्सचर्स होते हैं उनको भी हम क्लासीफाई करते हैं 2 कैटेगरीज में। एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स, और दूसरी कैटेगरी होती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसमें जो टर्म्स यूज हो रहे हैं इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो केमिकल क्लासिफिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। या प्योर सब्सटेंसेस को हम सब्सटेंस कहते हैं, मिक्सचर्स। फिर सब्सटेंस को एलिमेंट्स और कंपाउंड में क्लासीफाई किया है, फिर एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन है और मिक्सचर की क्लासिफिकेशन है। तो हम स्टार्ट जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं फ्रॉम दी सब्सटेंसेस और प्योर सब्सटेंसेस क्या होती हैं, व्हाट आर दी सब्सटेंसेस, और हम क्या कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस। तो सब्सटेंसेस या प्योर सब्सटेंसेस क्या होती हैं? तो प्योर सब्सटेंस हम उस मैटर को कहते हैं जिसकी कंपोजिशन वेरी ना हो, मतलब कि ऐसा मैटर हुज कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, जिसकी कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, हुज कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज does not vary from sample to sample, from sample to sample। ऐसा मैटर जिसकी कंपोजिशन और जिसकी प्रॉपर्टीज हो वो सब्सटेंस मतलब कि सैंपल टू सैंपल, सॉरी, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज डज नॉट वेरी ना हो फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। अगर उसके हम कितने ही सैंपल ले लें उस सेम सब्सटेंस के, उस मैटर के, तो उसकी कंपोजिशन क्या हो, फिक्स हो, मतलब कंपोजिशन वेरी ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि दिस टाइप ऑफ मैटर हैव डेफिनेट और फिक्स्ड कंपोजिशन। तो these have definite or fixed composition, definite और फिक्स्ड कंपोजिशन। इनकी जो कंपोजिशन होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती, हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। और these are homogeneous in nature, ये याद रखें आप कि all the pure substances are homogeneous in nature। प्योर सब्सटेंस में क्या आ गए, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इट मीन्स एलिमेंट्स आर आल्सो होमोजीनियस, कंपाउंड्स आर आल्सो होमोजीनियस इन नेचर। याद रखें कि ऑल द प्योर सब्सटेंसेस आर होमोजीनियस, बट जो इम्प्योर सब्सटेंस होती हैं, मिक्सचर होते हैं, वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं तो हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। यहाँ पे दोनों ही कैटेगरीज हैं, होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस, लेकिन ऑल द प्योर सब्सटेंसेस आर होमोजीनियस इन नेचर। सो दीज आर दी होमोजीनियस प्योर सब्सटेंसेस, और दीज आर composed of only one type of atoms, molecules or formula units। फार्मूला यूनिट्स मतलब कि इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि प्योर सब्सटेंस की कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज वेरी नहीं करती, मतलब कि फिक्स होती हैं, डेफिनेट या फिक्स कंपोजिशन होती है इनकी, और दीज आर होमोजीनियस इन नेचर,
दीज आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, या किसी भी सब्सटेंस में अगर सेम टाइप ऑफ एटम्स हो तो वो क्या होगी, प्योर सब्सटेंस। अगर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स में सेम हो तो दैट इज आल्सो प्योर सब्सटेंस। अगर उसमें फार्मूला यूनिट्स सेम हो तो प्योर सब्सटेंस। मतलब कि जनरली हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी मैटर में सारे के सारे पार्टिकल्स जो हों वो सेम टाइप हो तो उसको हम क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल्स में क्या है, प्योर सब्सटेंस में क्योंकि एलिमेंट्स हैं एंड दीज आर दी कंपाउंड्स, दो कैटेगरीज हैं, तो ऑल दी एलिमेंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस एंड ऑल दी कंपाउंड्स, प्योर कंपाउंड्स आर दी एग्जांपल्स ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल्स कंसीडर करें तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल हम सिंपल एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं वाटर। वाटर की कंपोजिशन क्या है, फार्मूला है H2O। यू नो दैट वाटर इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और रेशो क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या, 2:1। तो आप कहीं पे भी जाएं, यहाँ पाकिस्तान से वाटर का कोई सैंपल लें, बात हो रही है प्योर वाटर की। अगर यहाँ से हम पाकिस्तान से कोई वाटर का सैंपल लें तो उसकी कंपोजिशन क्या होगी, वो कंपोज्ड होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, और रेशो क्या होगा, 2:1। अगर आप यूएसए में चले जाएं, यहाँ से प्योर वाटर ले लें तो भी फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, और कंपोजिशन और जो रेशो होगा एलिमेंट्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वो भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब कहीं से भी आप वाटर का सैंपल लें, द कंपोजिशन विल बी फिक्स्ड, और प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी उसकी, फिक्स होंगी, सेम होगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर आपको कहीं पे कोई इस तरह का फार्मूला मिल रहा हो हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो 2:2 है, तो इसका मतलब है कि वाटर नहीं हो सकता, ये कोई और चीज हो सकती है, कोई और कंपाउंड हो सकता है, वाटर नहीं होगा। तो किसी भी एक प्योर सब्सटेंस जो होती है उसकी जो कंपोजिशन होती है और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड है, आप कहीं से भी गोल्ड ले लें तो गोल्ड इज कंपोज्ड ऑफ गोल्ड एटम्स। हर गोल्ड के एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 79 होगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि यहाँ पे जो प्योर गोल्ड है उसमें आयरन के जो एटम्स हैं उसका एटॉमिक नंबर 79 है, या कहीं और कहीं और जगह पे हम जो गोल्ड ले रहे हैं वहाँ पे जो गोल्ड हमें मिल रहा है उसमें गोल्ड के एटम्स का एटॉमिक नंबर कोई और है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मतलब कि गोल्ड इज द गोल्ड, वो हमेशा गोल्ड के एटम्स का ही बना हुआ होगा, कंपोज्ड होगा, और उसमें एटॉमिक नंबर भी सारे गोल्ड के एटम्स का क्या होगा, 79। ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो याद रखें कि ऑल द प्योर सब्सटेंसेस हैव फिक्स्ड कंपोजिशन एंड आर होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस होती है, इनकी कंपोजिशन कभी भी वेरी नहीं करती फ्रॉम सैंपल टू सैंपल, बल्कि मिक्सचर्स जो होते हैं या इम्प्योर सब्सटेंस होती है उनकी कंपोजिशन वेरी करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप मिल्क लें तो मिल्क की जो कंपोजिशन होती है वो वेरी करती है। फॉर एग्जांपल मिल्क के 4 सैंपल रखें, चारों ही सैंपल की कंपोजिशन थोड़ी थोड़ी क्या करेगी, वेरी करेगी। आप ब्लड ले लें, ब्लड के सैंपल्स की कंपोजिशन क्या करेगी, वेरी करेगी। तो ऐसा मैटर जिसकी कंपोजिशन वेरी करे, आप 2-4 सैंपल ले लें, हर सैंपल की थोड़ी थोड़ी कंपोजिशन चेंज हो तो दैट इज द impure substance, that must be mixture। अगर कंपोजिशन फिक्स हो तो दैट इज द प्योर सब्सटेंस। तो ये फर्क होता है प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस में। उसके बाद हम बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप ग्लूकोज है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज 3 एलिमेंट्स का बना हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन द रेशो ऑफ 6:12:6। क्योंकि ये कंपोजिशन इसकी फिक्स है तो ग्लूकोज इज द कंपाउंड, और ग्लूकोज किस कैटेगरी में आता है, प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि एक MCQ लिख रहा हूं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is pure substance। अच्छा, फॉर एग्जांपल A है सॉइल, B है सी वाटर, D है C है फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट, D है ऑल।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योर सब्सटेंस। आप याद रखें कि जो सॉइल है उसकी जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, वेरी होती है। आप सॉइल ले लें तो सॉइल की कंपोजिशन लोकेशन टू लोकेशन क्या होती है, वेरी होती है। और सी वाटर की कंपोजिशन क्या होगी, वेरी होगी, क्योंकि सी वाटर इज नॉट अ प्योर वाटर। सी वाटर में कुछ सॉल्ट्स होते हैं, तो सी वाटर इज नॉट अ प्योर वाटर, सी वाटर इज द मिक्सचर। तो सॉइल भी क्या है, सॉइल इज अ मिक्सचर। सी वाटर क्या है, सी वाटर इज अ मिक्सचर। और ग्रेफाइट क्या है, आप पढ़ के आए, ग्रेफाइट इज अ एलिमेंट, कार्बन का एलोट्रॉप है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में कौन सा है, दैट इज द ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट इज एन एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट का एग्जांपल है। तो इसी तरह आप किसी भी प्योर सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम आ रहे हैं एलिमेंट्स पे कि व्हाट आर द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या है। क्योंकि सेकंड जो कैटेगरी है प्योर सब्सटेंस की, वो फर्स्ट कैटेगरी है, वो है एलिमेंट्स। हम एलिमेंट्स पे जाएंगे, उसके बाद कंपाउंड्स पे जाएंगे। तो व्हाट आर द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स ऐसी प्योर सब्सटेंस को कहा जाता है जो सेम टाइप ऑफ एटम्स की कंपोज्ड हो। मतलब कि एलिमेंट्स आर दी, व्हाट आर द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आर दी प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स आर दी प्योर सब्सटेंसेस। अगर एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस हैं तो फिर एलिमेंट क्या होंगे, these are always homogeneous because all the pure substances are homogeneous in nature। अच्छा, ऐसी प्योर सब्सटेंसेस which are composed of same type of atoms, same type of atoms having same atomic number, having same atomic number। ऐसे मतलब के सब्सटेंस जो सेम टाइप ऑफ एटम्स की बनी हुई हो, सारे के सारे एटम्स क्या हो, सेम हो, और उन सब का एटॉमिक नंबर Z नंबर भी क्या हो, सेम हो। तो इस तरह के हम प्योर सब्सटेंस को क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। और याद रखें एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट मैटर which cannot split into further simpler substances। एलिमेंट क्योंकि सिंपलेस्ट मैटर है तो उसको हम फर्दर उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में हम ज़्यादा स्प्लिट नहीं कर सकते by chemical or physical, by chemical methods or physical methods, by chemical methods or physical methods। So these are the elements। What are the elements? These are the pure substances, these are the homogeneous in nature, composed of same type of atoms। एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड एज द सिंपलेस्ट मैटर, जिसको हम ज़्यादा स्प्लिट फर्दर नहीं कर सकते मोर जो सिंपल सब्सटेंसेस में विद द हेल्प ऑफ द केमिकल और फिजिकल मेथड्स। उसके बाद हम फर्दर एलिमेंट की इंफॉर्मेशन पे आ रहे हैं कि डिस्कवर्ड एलिमेंट्स कितने हैं। डिस्कवर्ड जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 118। अब तो नाउ डिस्कवर्ड जो एलिमेंट्स हैं वो 118 है। ये जो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं 118, इनमें कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल हैं और कुछ एलिमेंट्स क्या हैं, आर्टिफिशियल हैं। 92 एलिमेंट्स जो हैं, 92 एलिमेंट्स आर नेचुरल एलिमेंट्स अब तो यूरेनियम तक जो सारे एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल हैं, वो नेचर में मिलते हैं। और रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं, रिमेनिंग मतलब कितने हुए 26 जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, दीज आर दी आर्टिफिशियल और मैन मेड हैं, आर्टिफिशियल और
मैन मेड एलिमेंट्स हैं। उसके बाद आ रहे हैं थोड़ा सा कि जो एलिमेंट्स हैं हमारे वो अबंडेंस जो एलिमेंट्स की है वो कितनी है, डिफरेंट। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं अबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स। अर्थ क्रस्ट में अगर हम देख लें, अर्थ क्रस्ट में, तो अर्थ क्रस्ट में कौन से एलिमेंट्स हैं? फर्स्ट 3 एलिमेंट्स कौन से हैं? ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन की जो अर्थ क्रस्ट में परसेंटेज होती है वो होती है तकरीबन 47%, सिलिकॉन की होती है 28% और एल्यूमिनियम की तकरीबन होती है 7.8%। यहाँ कुछ बुक 7.3% लिखते हैं, ये अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज है, इसमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशन आपको मिलेगी डिफरेंट बुक्स में। तो दैट इज दी अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट इज द ऑक्सीजन। ये क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट इज डैश, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज डैश, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द इन द ह्यूमन बॉडी इज डैश। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। उसके बाद हम आ रहे हैं, आपको पता है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट दैट इज दी, आपको पता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। उसके बाद क्या होता है? ऑक्सीजन। और उसके बाद मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज आर्गन। नाइट्रोजन में, सॉरी एटमॉस्फेयर में 78% जो है वो नाइट्रोजन होती है, 21% तकरीबन ऑक्सीजन और 0.9% तकरीबन क्या होती है? आर्गन। उसके बाद हम आ रहे हैं इन द ओशंस। ओशंस में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? दैट इज द ऑक्सीजन। उसके बाद होता है हाइड्रोजन और थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ओशन में होता है क्लोरीन, क्योंकि ओशन में क्लोराइड्स ज़्यादा होते हैं इसलिए। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज ओशन में कितनी होती है? तकरीबन 86% और हाइड्रोजन की होती है 11% और क्लोरीन की होती है तकरीबन 1.8%। उसके बाद अबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो अबंडेंस होती है मतलब कि परसेंटेज होती है, तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज ऑक्सीजन। उसके बाद क्या होता है? कार्बन। उसके बाद हाइड्रोजन और उसके बाद क्या होता है? नाइट्रोजन। परसेंटेज तकरीबन ऑक्सीजन की बाय मास कितनी होती है? 65% इन द ह्यूमन बॉडी और कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है? तकरीबन 18% बाय मास। हाइड्रोजन की होती है तकरीबन 10% और नाइट्रोजन की होती है तकरीबन 3%। तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन, most abundant element of atmosphere is nitrogen, most abundant element of the oceans oxygen, and most abundant element human body is the oxygen. So most important information है।